आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बरसे, ऐसी आप सभी के लिए मेरी मनोकामना है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता के कौन से स्वरूप का पूजन करते हैं, माता किसका प्रतीक मानी जाती हैं, कौन से कलर के फूल आप माता रानी को अर्पित करें, आपके कुंडली में अगर कोई दोष है तो किस प्रकार वह दोष कम होता है, साथ ही माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में किस प्रकार की आपको प्रबलता मिल सकती है, इन सभी विषयों की मैं आज के वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तो मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं कि नवरात्रि का जो महापर्व है, नवरात्रि का जो व्रत है, हम 19 मार्च को रखेंगे। इसी दिन घट स्थापना का पूजन होगा। नवरात्रि की शुरुआत होगी जो 27 मार्च तक रामनवमी तक के चलेगी। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता के किस स्वरूप का पूजन करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघटा की पूजा करते हैं। माता शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती हैं। इनके नाम के अनुरूप इनके मस्तक में आधा घंटे के आकार का चंद्र, अर्धचंद्र विराजमान होता है, इसलिए इनको चंद्रघटा कहा जाता है। माता का देव स्वरूप सुनहरे रंग जैसा चमकीला होता है। वह सिंह पर सवार होती हैं। साथ ही साथ 10 भुजाएं माँ की होती हैं, जिनमें वो त्रिशूल, गदा, खड़ग, धनुष, बाण, कमंडल, माला और आदि शस्त्र से विभूषित होती हैं। माता शक्ति, माता पार्वती सौम्य साहसी रूप इस रूप में प्रकट करती हैं, जो दुष्टों का नाश करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन आप पूजा का संकल्प लेकर माता रानी का पूजन करें। साथ ही साथ उन्हें सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप और विशेषकर इस दिन आप उन्हें चमेली का पुष्प जरूर अर्पित करें। माता चंद्रघटा को दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। आप उन्हें खीर का भोग इस दिन अवश्य लगाएं। माता इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ माता को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी चंद्रघटाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। भय से मुक्ति माँ चंद्रघटा के पूजन से आती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, नकारात्मकता जीवन से खत्म हो जाती है। माता जो चंद्रघटा का पूजन करते हैं, तो जब हम घंटी बजाते हैं तो उससे हमारे घर की नकारात्मकता, दुष्ट शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर सच्चे हृदय से भक्त माँ चंद्रघटा का पूजन करता है तो उनके जीवन में अदम्य साहस बढ़ता है, समृद्धि आती है, सुख की प्राप्ति होती है और लगातार उनके जीवन में यश बढ़ता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह कमजोर हो, हमेशा आप भय के वातावरण में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर नेगेटिविटी है और अचानक आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या घबराहट, बेचैनी होती है, तो आप माँ चंद्रघटा के इस स्वरूप का पूजन जरूर करें। माँ चंद्रघटा ने महिषासुर नामक राक्षस का जब अत्याचार बहुत बढ़ रहा था, तो सभी देवी देवताओं की जो उनके द्वारा प्रार्थना की गई, देवी देवताओं की कि माँ हमारी रक्षा करे, तो अपने शिव से विवाह के पश्चात माँ दुर्गा ने चंद्रघटा का अवतार लिया और महिषासुर का वध किया। यहाँ पर माँ ने संसार को भय मुक्त कराया, सभी देवी देवताओं को भय मुक्त कराकर उन्हें आत्मबल प्रदान किया। तो नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो आत्मबल, साहस और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, आप हमेशा बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपके घर में हमेशा निगेटिव वातावरण रहता है, तो इस दिन माँ चंद्रघटा की आराधना जरूर करें। वैसे भी इस बार माता पालकी पर सवार हैं, जिससे हमें मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो आप सभी माता की आराधना अवश्य करें, अपने घर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए शांति और स्वस्थता, निरोगी हम सभी रहें, ऐसी प्रार्थना करें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बरसे।
आप सभी को एक बार फिर से एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां चंद्रघटा का आशीर्वाद आप सभी को प्रदान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।